अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाज़रीन की तरफ से पूछे गए सवालों के जवाब पेश करने का। हमारा एक बयान इस पर है हमारे इस चैनल पर कि अगर बदन से कहीं से खून निकल जाए तो खून निकलने से वज़ू टूट जाता है। फ़ुक़हाए अहनाफ़ के नज़दीक, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक भी यही मसअला है। इसी को मैंने बयान किया है। इस पर किसी ने कमेंट्स करके पूछा है कि सहाबाए किराम के कई इस तरह के वाक़यात हुए हैं कि वो तीर उनको आकर लगा और खून बहने लगा, उसी हालत में वो नमाज अपनी जारी रखते थे। तो फिर उनका खून लगना, तीर लगना, फिर खून निकलना, उसके बाद भी नमाज अपना जारी रखना, ये बताता है कि खून निकलने से वज़ू नहीं टूटता। फिर अहनाफ़ ने किस वजह से कहा है कि खून निकलने से वज़ू टूट जाता है। आइए तमाम बातें तवज्जो के साथ सुनिए कि फ़ुक़हा का इस पर क्या राय है, और जो हदीसें इस तरह की हैं कि खून निकलता रहा, सहाबा नमाज़ पढ़ते रहे, इन अहादीस का मतलब क्या है। क्या कोई ऐसी हदीस है कि जिससे ये साबित हो कि खून निकलने से वज़ू टूट जाता है। आइए तमाम बातें तवज्जो के साथ सुनिए। याद रखिएगा कि इंसान के बदन से निकलने वाली चीज़ें तीन तरह की हैं। नंबर एक, बदन से निकलने वाली चीज़ ऐसी हो जो कि नापाक ना हो, जैसे आंसू, पसीना, थूक, इनके निकलने से वज़ू नहीं टूटता है। इस बात पर तमाम फ़ुक़हा मुत्तफ़िक़ हैं, तमाम फ़ुक़हा का इस पर इजमा है। दूसरी बात, बदन से निकलने वाली चीज़ ऐसी हो कि जो नापाक हो और वो सबीलैन यानी अगली और पिछली शर्मगाह से निकले। चीज़ ऐसी हो जो नापाक भी हो, और वो नापाक चीज़ पेशाब के रास्ते से या पाखाना के रास्ते से निकली हो, जैसे हैज़ व निफास का खून है, पेशाब है, पाखाना है। लिहाजा ऐसी नजासत जो सबीलैन से निकले, इससे वज़ू टूट जाता है। इस बात पर भी तमाम फ़ुक़हाए किराम का इत्तेफ़ाक है। निकलने वाली चीज़ नापाक, और निकली कहाँ से, पेशाब के रास्ते से या पाखाना के रास्ते से, और निकलने वाली चीज़ भी नापाक, तो इसके निकलने से वज़ू टूट जाता है। इसके वज़ू टूटने पर तमाम फ़ुक़हाए किराम मुत्तफ़िक़ हैं, इस पर भी कोई इख्तिलाफ़ नहीं। तीसरी चीज़ क्या है सुनिए। बदन से निकलने वाली चीज़ ऐसी हो जो कि नापाक तो हो, लेकिन वो पेशाब या पाखाना के रास्ते के अलावा जिस्म के दूसरे किसी मकाम से निकले, तो इससे वज़ू टूटता है या नहीं। इस सूरत में फ़ुक़हाए किराम का इख्तिलाफ़ है। ये आप बात बिल्कुल क्लियर हो गई। बदन से निकलने वाली चीज़ अगर पाक है, बहर सूरत वज़ू नहीं टूटेगा। तमाम फ़ुक़हा इसमें एक राय हैं। बदन से निकलने वाली चीज़ अगर नापाक है और वो पेशाब या पाखाना के रास्ते से निकला है, तो वज़ू टूट जाएगा। इस पर भी तमाम फ़ुक़हा एक राय हैं। अब तीसरी चीज़ जो है, निकलने वाली चीज़ है तो नापाक, लेकिन पेशाब या पाखाना के रास्ते के अलावा बदन के किसी हिस्से से वो चीज़ निकली हो, अब इससे वज़ू टूटेगा कि नहीं, इस पर फ़ुक़हा का इख्तिलाफ़ है। पहली दो सूरत में कोई इख्तिलाफ़ नहीं, तीसरी सूरत में फ़ुक़हाए किराम का इख्तिलाफ़ है। क्या इख्तिलाफ़ है, किनका क्या कहना है और क्या दलील है, आइए तवज्जो से सुनिए। इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह तआला अलैह का क्या मसलक है, सुनते हैं। इमाम शाफ़ई के नज़दीक वज़ू उस वक्त टूटेगा जब नजासत अपने मखरज मोताद यानी सबीलैन यानी पेशाब या पाखाना के रास्ते से नजासत निकली, तब जाकर के वज़ू टूटेगा। लिहाजा इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक अगर खून सबीलैन के अलावा जिस्म के किसी दूसरे हिस्से से निकले, तो इससे वज़ू नहीं टूटता है। इमाम शाफ़ई कहते हैं कि अगर कोई नापाक चीज़ बदन से निकली, अगर वो पेशाब या पाखाना के रास्ते से निकली तभी वज़ू टूटेगा, इसके अलावा बदन के किसी हिस्से से निकली तो वज़ू नहीं टूटेगा। लिहाजा इमाम शाफ़ई के नज़दीक यही होगा कि अगर बदन के किसी हिस्से से खून निकल कर बह जाए तो इमाम शाफ़ई के नज़दीक वज़ू नहीं टूटेगा। ये तो इमाम शाफ़ई का मसलक हुआ, उनकी दलील भी आ रही है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह तआला अलैह क्या फ़रमाते हैं सुनिए। इमाम मालिक के नज़दीक सिर्फ़ उस नजासत से वज़ू टूटेगा जो ख़ुद भी मोताद हो, मतलब आदतन निकलती हो, और उसका मखरज भी मोताद सबीलैन हो, यानी आदतन निकलने वाली चीज़ हो और निकले भी सबीलैन यानी पेशाब या पाखाना के रास्ते से ही,
तब जा कर के वज़ू टूटेगा, जैसे पेशाब पाखाना है। लिहाजा कै आने, नक्सीर फूटने और ज़ख़म वगैरह से खून निकलने से इमाम मालिक के नज़दीक वज़ू नहीं टूटेगा। कै कितनी क्यों ना आ जाए, नक्सीर फूट जाए, कितना खून क्यों ना निकल जाए, इमाम मालिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नज़दीक वज़ू नहीं टूटता है। सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफ़ा और इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि ताला अलैहिमा, इनका क्या मसलक है सुनिए। इमाम आज़म और इमाम अहमद बिन हम्बल के नज़दीक सिर्फ़ जिस्म से नजासत के निकलने से ही वज़ू टूट जाता है, खा वो नजासत जिस्म से आदतन निकलती हो या आदतन ना निकलती हो, खा वो पेशाब या पाखाना के रास्ते से हो या ना हो। ये इमाम आज़म के नज़दीक और इमाम अहमद बिन हम्बल के नज़दीक। हनफी हैं हम लोग, तो हमारे यहाँ यही होगा कि अगर नजासत निकली, चाहे वो नजासत निकलने वाली आदतन निकल रही है या नहीं निकल रही है, चाहे पेशाब पाखाने के रास्ते से निकली है या बदन के किसी और हिस्से से निकली है, अगर नजासत निकलती है तो इमाम आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नज़दीक वज़ू टूट जाता है। लिहाजा हनफिया और हनाबिला के नज़दीक पेशाब पाखाना से, खून बहने से, नक्सीर फूटने से, ज़ख़म से पीप बहने से और मुँह भर कै होने से वज़ू टूट जाएगा। नीज़ हज़रात अशराए मुबश्शरा, यानी वो 10 सहाबा जिनको अल्लाह ताला के प्यारे रसूल ने दुनिया ही में जन्नत की बशारत दिया है, वो अब्दुल्ला इब्न मसूद, अब्दुल्ला इब्न अब्बास, ज़ैद बिन साबित, अबू मूसा अशअरी और दीगर अकाबिर यानी बड़े बड़े सहाबाए किराम और ताबईन रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन का भी यही मौक़िफ़ है कि अगर नजासत बदन से निकली, चाहे पेशाब पाखाना के रास्ते से हो या बदन के किसी भी हिस्से से हो, उससे वज़ू टूट जाता है। अशराए मुबश्शरा का यही कौल, अकाबिर सहाबा का यही कौल, अकाबिर ताबईन का यही कौल, इमाम आज़म और इमाम अहमद बिन हम्बल का भी यही कौल है। इस वक्त दुनिया भर में 4 मसलक पाए जाते हैं, 4 में से 2 मसलक ये है कि बदन से नजासत कहीं से निकले, चाहे पेशाब पाखाने के रास्ते से हो या किसी दूसरे हिस्से से हो, उससे वज़ू टूट जाता है। खून भी नापाक है निकलने के बाद, चूँकि निकलने के बाद खून भी नापाक ही कहलाता है, तो ये भी बदन के किसी हिस्से से निकले और बह जाए तो वज़ू टूट जाता है। अच्छा, अब इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह की क्या दलील है, हमारी क्या दलील है, आइए सुनिए। इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह ताला अलैह की दलील और इमाम मालिक की दलील क्या है। इमाम मालिक के यहाँ भी वज़ू जो है वो अगर मोताद जगह से यानी पेशाब पाखाना के रास्ते के अलावे से निकले तो वज़ू नहीं टूटता। ये दोनों चूँकि लगभग एक ही साथ हैं, इमाम शाफ़ई और इमाम मालिक, इनके यहाँ खून अगर बदन के किसी हिस्से से निकले, चाहे नक्सीर फूट जाए पेशाब पाखाने के रास्ते के अलावा से, तो वज़ू नहीं टूटता। क्या दलील है इमाम शाफ़ी और इमाम मालिक की, आइए सुनिए। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रदियल्लाहु ताला अन्हुमा की रिवायत, जो कि अबू दाऊद शरीफ में सनद और सही बुखारी में तालीक़ात के साथ नकल की गई है, जिसका ख़ुलासा यह है कि ग़ज़वा-ए ज़ातुर रक़ा के मौका पर, ग़ज़वा-ए ज़ातुर रक़ा एक जंग थी, इस जंग का नाम है ये। इस मौका पर रात को पहरा देते हुए एक अंसारी सहाबी उब्बाद बिन बिश्र रदियल्लाहु ताला अन्हु ने नमाज शुरू की। यानी तमाम सहाबा सो रहे थे, ये अंसारी सहाबी पहरा देने के लिए जाग रहे थे। जागते जागते इनका ख्याल आया कि बिला वजह जाग के क्या करें, अल्लाह की इबादत करते हैं। नमाज शुरू की और दुश्मन के एक शख्स ने नमाज के दौरान इस सहाबी पर तीर मारा, लेकिन तीर लगने के बाद भी ये सहाबी नमाज में मशगूल रहे। तीर जब लगे तो जाहिर सी बात है खून बह रहा होगा, लेकिन सहाबी ने नमाज नहीं तोड़ा, नमाज जारी रखा। क्यों नहीं नमाज तोड़ा? उन्होंने सूरतुल कहफ शुरू कर रखी थी। सूरतुल कहफ एक लंबी सूरत है, इसकी तिलावत शुरू की। अब इन्होंने जो तिलावत शुरू की ना, इस तिलावत में उन्हें आ रहा था मज़ा, लुत्फ़ आ रहा था। जब दुश्मन ने उन्हें यके बाद दिगरे 3 तीर मारे, तब उन्होंने नमाज ख़त्म करके अपने मुहाजिर साथी को जगाया। यानी जो पहरा दे रहे थे ना, तो 2 साहबी थे, एक मुहाजिर एक अंसारी। दोनों में जब कुछ रात बीती तो मशवरा हुआ कि दोनों जाग के क्या करेंगे, एक सोते हैं एक जागते हैं। मुहाजिर साहबी सो गए थे, अंसारी साहबी जाग रहे थे। इन्होंने सोचा कि जागे जागे क्या करें, तो नमाज़ पढ़ना शुरू किए। जब 3 तीर आकर के लगा उस अंसारी साहबी को, तो उन्होंने अपने मुहाजिर साथी को जगाया। उस वक्त काफिर को मालूम हुआ कि यहाँ मज़ीद अफराद भी हैं जिन्होंने तीर मारा था दुश्मन, उनको लगा था कि अकेले हैं।
जब मुहाजिर साहबी भी उठे तो दुश्मन को लगा कि नहीं, अकेले नहीं है, तो वो वहाँ से भाग गया, दुश्मन भाग गया। जब मुहाजिर साहबी ने अंसार साहबी को खून में लथपथ देखा तो कहा, सुभान अल्लाह, आपने मुझे पहले ही तीर पर क्यों ना जगा दिया? तो साहबी का जवाब सुनिए। उन्होंने फरमाया, दरअसल मैं एक ऐसी सूरत पढ़ रहा था जिसको दरमियान में छोड़ना नहीं चाहता था। जवाब देखिए, ये जवाब पे ध्यान दीजिएगा। पाकी नापाकी का तो सवाल ही नहीं। उन्होंने ये कहा कि मैं एक सूरत पढ़ रहा था, मेरी नमाज हुई नहीं हुई, मेरा वज़ू टूटा नहीं टूटा, सवाल इसका नहीं है। सवाल ये है, साहबी का जवाब ये है कि मैं कुरान पाक की सूरत शुरू किया था, उसमें मुझे जो लुत्फ़ आ रहा था ना, वो लुत्फ़ मुझे रुकने नहीं दिया, मैं अपनी नमाज जारी रखा। ये सुनन अबी दाऊद की हदीस नंबर 198 है। इस हदीस से शाफ़ई हज़रात भी, मालिकी हज़रात भी ये दलील लेते हैं कि इन सहाबी ने खून निकलने के बावजूद नमाज को जारी रखा। अगर खून निकलने से वज़ू टूटता तो वो सहाबी पहले ही तीर पर नमाज ख़त्म कर देते, लिहाजा उनका नमाज को जारी रखना इस बात की दलील है कि खून निकलने से वज़ू नहीं टूटता है। बात ठीक है, मजबूत दलील है, मजबूत बात है। इसी तरह इन हज़रात का इस्तिदलाल हज़रात सहाबाए किराम और ताबईन के मुख्तलिफ़ अक़वाल से भी हैं। मसलन अब्दुल्ला इब्ने उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा का ये अमल कि उन्होंने अपने जिस्म से एक फुंसी को दबाया, उससे कुछ मवाद भी निकला। इब्ने उमर ने बदन के किसी हिस्से में फुंसी हुआ था, इनको दबाया, उससे मवाद निकला, लेकिन उन्होंने वज़ू नहीं फरमाया, पहले बने वज़ू से ही नमाज पढ़ा। हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, मुसलमान मुजाहिदीन जंगों में अपने ज़ख्मों के साथ नमाज पढ़ते रहे, यानी ज़ख्मों से खून निकलने के बावजूद भी वो नमाज पढ़ते थे। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा और हज़रत हसन बसरी फरमाते हैं, पछने लगवाने पर वज़ू वाजिब नहीं है, सिर्फ पछने की जगह को धो लेना काफ़ी है। पछना मतलब जो वो होता है हिजामा लगाते हैं, जी हाँ, कपिंग थेरेपी भी आज इसको बोलते हैं, हिजामा, उससे खून निकाला जाता है बदन से। तो कह रहे हैं कि हिजामा लगवाने से, कपिंग थेरेपी करने से इब्ने उमर और हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ये दोनों कहते हैं कि इससे वज़ू नहीं टूटता, जहाँ कपिंग थेरेपी हुई उस जगह के खून को धो लो काफ़ी है, जबकि इससे खून निकाला जाता है। इससे मालूम हुआ कि खून निकलने से वज़ू नहीं टूटता है। ये दलील हुई इमाम मालिक की और इमाम शाफ़ई की। अब हमारा मसलक भी सुन लीजिए। सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का क्या कौल है, कौन सी दलील इनके पास से सुनते हैं। हनफिया और हनाबला, इमाम आज़म और इमाम अहमद बिन हम्बल की दलील क्या है, सुनिए। इन हज़रात का इस्तिदलाल ये हदीस है, ये हदीस मरफू है। हज़रत अबू दरदा रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने क़ै फरमाई और फिर वज़ू फरमाया। सुनन तिरमिज़ी हदीस नंबर 87। हुज़ूर ने क़ै किया और वज़ू बनाया। अब सोचें, क़ै करने के बाद हुज़ूर का वज़ू बनाना, ये इस बात की दलील है कि क़ै से वज़ू टूट जाता है। क़ै जाहिर सी बात है, ये मैदे का खाना, मैदे में जो खाना पानी होता है पेट में, वो मुंह के ज़रिए से निकलता है, और मैदा है महल नजासत, नजासत की जगह, तो वहाँ से आई हुई चीज़ भी नजीस है। इसलिए क़ै से वज़ू टूट जाना या वज़ू क़ै करने के बाद वज़ू बनाना, ये इस बात की दलील है कि क़ै नजिस है और उसके आने से वज़ू टूटता है। इस हदीस में आक़ा करीम अलैहिस्सलाम ने क़ै आने पर वज़ू फरमाया, जिससे मालूम हुआ कि क़ै आने पर भी वज़ू लाजिम है। एक हदीस ये हो गई। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है कि आक़ा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम में से दौरान नमाज अगर किसी को क़ै आए या उसकी नक्सीर फूटे या मज़ी आए तो उसे चाहिए कि वो जाकर वज़ू करे और फिर वापस लौटकर अपनी नमाज पर बिना करे, और इस दौरान वो बात ना करे। इब्ने माजा हदीस नंबर 1221। ये हदीस पाक में क्लियर हो गई कि आका ने फरमाया, नमाज के दौरान अगर क़ै आ जाए नमाज तोड़ के जाओ, वज़ू बना के आओ। फरमाया नक्सीर फूटे, खून निकले तो जाओ वज़ू बना करके आओ, या मज़ी आए तो भी फरमाया कि जाओ वज़ू बना करके आओ। अब ये हदीस पाक जिसमें आका ने नमाज के दौरान भी नक्सीर फूटने, खून निकलने से वज़ू बनाने का हुक्म दिया, इससे वाज़े है, बिल्कुल क्लियर है कि अगर खून निकलता है तो इससे वज़ू टूट जाता है। ये सुनन इब्ने माजा की हदीस नंबर 1221 है।
इस हदीस में आका करीम अलैहिस्सलाम ने कै और नक्सीर फूटने की वजह से वज़ू को लाजिम करार दिया है। हज़रत फ़ातिमा बिनते अबी हुबैश रदियल्लाहु ताला अन्हा की रिवायत जो तकरीबन तमाम कुतुब सिहा में मज़कूर है, जिसको हज़रत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने रिवायत किया है कि एक सहाबिया हज़रत फ़ातिमा बिनते अबी हुबैश रदियल्लाहु ताला अन्हा आप अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाज़िर हुई। यानी एक सहाबिया हुज़ूर के पास आई और हुज़ूर से अपने इस्तिहाज़ा का आरिज़ा बयान किया और पूछा कि क्या मैं इस हालत में नमाज तर्क कर दूं? तो उन्हें आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं, तुम नमाज मत छोड़ो, ये तो रग का खून है जिससे ये खून आता है, ये हैज़ नहीं है। लिहाजा जब हैज़ के अय्याम आए तो नमाज रोक दो और जब वो दिन गुजर जाए तो अपने जिस्म से खून साफ़ करके नमाज अदा कर लिया करो। नीज़ इसी हदीस के सुनन तिरमिज़ी के तरीक़ में ये इजाफ़ा भी है कि आप अलैहिस्सलाम ने उन्हें फरमाया, तुम हर नमाज का वक्त आने पर वज़ू कर लिया करो। खून चूँकि लगातार जारी रहता है तो हर नमाज में नया वज़ू क्या करो, खून आने से वज़ू टूट जाता है। सुनन तिरमिज़ी हदीस नंबर 125। इस हदीस में आका करीम अलैहिस्सलाम ने वज़ू का सबब रग से निकलने वाले खून को करार दिया है और इसकी वजह से नमाज के वक्त वज़ू करने का भी हुक्म फरमाया है। लिहाजा इससे मालूम हुआ कि खून के निकलने से वज़ू लाजिम होता है। हज़रत ज़ैद इब्न साबित रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि आका करीम ने फरमाया, हर बहने वाले खून से वज़ू लाजिम हैं। अल-कामिल इब्न अदी जिल्द 1 सफ़ा 313। ये हो गई हमारी दलील कि खून निकलने से वज़ू टूटता है। ये हमारे पास भी इसकी दलील मौजूद है। अब इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की दलील का जवाब क्या होगा? हज़रात शवाफ़ी और मालिकिया के दलील का जवाब सुनिए। गज़वात ज़ातुर रक़ाब में जो सहाबी को नमाज में तीर लगने के वाक़ये से जो दलील लाई जाती है कि सहाबी को तीर आकर के लगा और फिर वो नमाज़ पढ़ते रहे, इसमें हुज़ूर अलैहिस्सलाम की तकरीर साबित नहीं है। इमाम आज़म ने जो दलील पेश किया इसमें हुज़ूर का कौल है और जो दलील वो सहाबी वाली हदीस है उसमें हुज़ूर की तकरीर नहीं, वो सहाबी का अमल है, ये सहाबी का फ़ेल है जो हदीस के मुकाबले में हुज्जत नहीं हो सकता। याद रखिएगा, एक कौली हदीस जिसमें हुज़ूर का फरमान है और एक हदीस जिसमें सहाबी का अमल है। तो सहाबी के अमल वाली हदीस को नहीं ली जाएगी बल्कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम के कौल वाली हदीस को ली जाएगी। मज़ीद ये कि खून जो है वो इजमाई तौर पर नापाक है। इमाम आज़म, इमाम शाफ़ई, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हंबल तमाम के नज़दीक खून है नापाक। खून को पाक कोई नहीं कहता। जब इन सहाबी को तीर लगे तो वो खून में लथपथ थे, ऐसे में उनकी नमाज कैसे बाकी रही? असल बात यह है कि इस वाक़या का ताल्लुक़ मसअला से कम है, इश्क से ज़्यादा है। जैसा कि उन सहाबी के बयान से भी वाज़े है कि खून बहने के बावजूद कुरान करीम का लुत्फ़ उनको नमाज रोकने से माने बना है। लिहाजा इस वाक़या से दलील नहीं लिया जा सकता। इसी तरह अब्दुल्ला इब्न उमर के फुंसी को दबाने से मुतालिक सही बुखारी में जो मनक़ूल है, इसको मज़ीद तफसील के साथ मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में बयान किया गया है। वो ये कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा के चेहरे पर फुंसी थी। हज़रत ने उसे दबाया तो उसमें से खून निकला, तो आपने उसे अपनी दोनों उंगलियों में मसल दिया, फिर नमाज अदा की और नया वज़ू नहीं किया। इससे मालूम होता है कि थोड़ा सा खून निकला था जिसको उंगलियों में मसल दिया गया। लिहाजा हनफिया भी इस बात के कायल हैं कि अगर खून निकले लेकिन बहे ना तो इससे वज़ू नहीं टूटता। लिहाजा इससे भी दलील नहीं लिया जा सकता। इमाम आज़म के नज़दीक भी थोड़ा सा खून निकले तो वज़ू टूटेगा ऐसा नहीं है। खून ज़्यादा निकले, निकलकर उस जगह बहे जिस जगह को धोने का हुक्म है, तब जाकर के वज़ू टूटता है। इसी तरह इमाम हसन बसरी का ये कौल कि ये पचना लगाने से भी वज़ू ना करने का, तो इसको हालत उज़्र पर महमूल किया जाएगा। नीज़ पचने लगाने के मुतालिक जो असर मनक़ूल है उसका जवाब यह है कि पचने लगाने के बाद पचने की जगह को धोने से ये मुराद है कि पूरे बदन को ना धोया जाए, सिर्फ पचने की जगह को धो लेना काफ़ी है। इससे ये इस्तिदलाल दुरुस्त नहीं है कि खून निकलने से वज़ू लाजिम नहीं होता है। बहस का खुलासा यह है कि हनफिया और हनाबला का इस्तिदलाल मरफू हदीस से है, जबकि शवाफ़ी और मालिकिया का इस्तिदलाल सहाबा के आसार और ताबईन के आसार से हैं, जो कि मरफू हदीस के मुकाबले में हुज्जत नहीं बन सकते।
जिन अहादीस से ये आ रहा है कि खून से वज़ू नहीं टूटता, वो सहाबी का अमल है या किसी सहाबी का कौल है। और जहाँ पर ये समझ में आता है कि खून से वज़ू टूटता है, वो रसूलुल्लाह की कौली हदीस है, हुजूर का फरमान है। हुजूर के फरमान के मुकाबले में किसी सहाबी का अमल हुज्जत नहीं है, बल्कि हुजूर के अमल को लिया जाएगा। इसलिए सही यही है कि खून अगर बदन के किसी भी हिस्से से निकलता है और बह जाता है तो उससे वज़ू टूट जाता है। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। अल्लाह करीम हम सबको शरीअत के तमाम मसाइल सीखने, समझने और उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बेजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।